एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रोताओं, आइए एक दिव्य वीडियो आप लोगों को लेकर आया हूँ। वो वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक है श्रोताओं, समझ से परे है। वो वीडियो है श्रोताओं, अर्जुन से युद्ध किसने करवाया था। ये बड़े समझ से बाहर की बात है श्रोताओं। तो आइए विस्तार से इस पर चर्चा करें। अब तक तो श्रोताओं, अर्जुन ने अपने को धर्मात्मा मानकर युद्ध से निवृत्त होने में जितनी दलीलें युक्तियां दी है, संसार में रचे पचे लोग अर्जुन की उन दलीलों को ठीक ठीक समझ सकें और आगे भगवान अर्जुन को जो बातें समझाएंगे उनको ठीक नहीं समझेंगे। इसका कारण है, जो मनुष्य जिस स्थिति में उस स्थिति की उस श्रेणी की बातों को ही वे ठीक समझते हैं, उससे ऊंची श्रेणी की बात तो वे समझ ही नहीं सकते। अर्जुन के भीतर कौटुंबिक मोह है श्रोताओं। उस मोह से आवृत होकर वे धर्म की, साधुता की बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। तो जिन लोगों के भीतर कौटुंबिक मोह है, पारिवारिक मोह है, वे लोग तो अर्जुन की बातें ठीक लगेगी उन लोगों को। परंतु श्रोताओं, भगवान की दृष्टि जीव के कल्याण की तरफ है। उसका कल्याण कैसे हो, भगवान की उस ऊंची श्रेणी की दृष्टि को वे मतलब लौकिक दृष्टि वाले लोग समझ ही नहीं सकते। अतः वे भगवान की बातों को ठीक नहीं मानेंगे कि अर्जुन के लिए युद्ध रूपी पाप से बचाना बहुत ठीक था, परंतु भगवान ने उनको युद्ध में लाकर झोंक दिया, अर्थात युद्ध करवा दिया, युद्ध में लगाकर ठीक नहीं किया। तो ये बातें श्रोताओं यहाँ समझने की बात है। वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया, प्रयुक्त उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप से स्वतः प्राप्त हुआ था। युद्ध का अगर विचार करें तो अर्जुन का खुद का ही था वो युद्ध। वे स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुए थे। अगर प्रवृत्त नहीं हुए होते स्वयं, तो भला बताइए भगवान को निमंत्रण देकर क्यों लाते। वही तो निमंत्रण देकर लाए थे, परंतु उस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्ट कारक समझकर वे युद्ध से विमुख हो रहे थे। मतलब कर्तव्य का पालन करना जो है नहीं चाहते थे, कर्तव्य के पालन से हट रहे थे। इसी पर तो भगवान ने कहा कि यह जो तू युद्ध नहीं करना चाहता, यह तेरा मोह है। अतः समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ है उसका त्याग करना उचित नहीं है। ध्यान देना श्रोताओं, स्वतः प्राप्त हुआ कर्म है अगर, तो उसका त्याग नहीं करना चाहिए। जैसे और समझ लीजिए, एक उदाहरण यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ। बद्रीनाथ की बातें हैं। कोई बद्रीनारायण जा रहा था, ठीक है। रास्ते में उसे दिशा भ्रम हो गया और दक्षिण को उत्तर और उत्तर को दक्षिण समझ लिया। क्या किया, उल्टा समझ गया। अतः वह बद्रीनाथ की तरफ न चलकर कहाँ चलने लगा, उल्टा चलने लगा। सामने से उसको एक आदमी मिला। कौन मिला, आदमी पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो। तो वह बोला, जो है बद्रीनारायण तो जा रहा हूँ। तो आदमी बोला कि भाई बद्रीनारायण इधर कहाँ है, इधर कहाँ जा रहे हैं आप तो उल्टे जा रहे हो। तो सोचता हूँ वह आदमी उसको बद्रीनारायण भेजने वाला नहीं है, जैसा कि अभी मैंने बताया ऊपर में। अब लोग दोष दें कि वो आदमी ने उसको बद्रीनारायण भेज दिया, वो बद्रीनारायण नहीं भेजा। जैसा कि अर्जुन को लोग दोष देते हैं कृष्ण को कि कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध करवाया। तो ये बातें यहाँ पर है। वो आदमी उसको बद्रीनारायण नहीं भेजा, जो कहा उल्टा तुम जा रहे हो, रास्ता भूल गए हो। वो क्या किया, अरे वो तो खाली उसको दिशा का ज्ञान कराकर ठीक रास्ता बताने वाला बना। केवल रास्ता बताया था, दिशा सही बताया बस। बद्रीनारायण भेजने वाला क्यों भला हुआ रहेगा। वो तो आदमी खुद बद्रीनारायण जाने की इच्छा व्यक्त करके जा रहा था।
दिशा भ्रम हो गया था केवल। तो ऐसे ही श्रोताओं, भगवान हैं, अर्जुन को अपने कर्तव्य क्या ज्ञान कराए हैं, युद्ध नहीं कराए। लेकिन लोग समझते क्या हैं, अर्जुन ने चाहा युद्ध हुआ या अर्जुन जो है कृष्ण से युद्ध कराए, लेकिन ऐसी बातें है नहीं। तो इस तरह से श्रोताओं आप, मैं समझता हूँ अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है विराम देना चाहता हूँ। कथाएं तो बहुत हैं, लंबी लंबी हैं, तो एक बार प्रेम से